हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों के लिए अच्छा गाना जैसे मीठा मीठा लगने वाले थे। ये बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल को विरोध। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के, अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर। घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, USTR, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है। इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मान्यवर, बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, यह बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। सर, ये बात हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों के लिए अच्छा गाना जैसे मीठा मीठा लगने वाले थे, मगर वो नहीं है अभी। हाँ, उनको हम जाके बोलना चाहिए, भैया प्लीज इतना अच्छा खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं, मगर बाहर जाकर दोबारा वही गलत फहमियां रगड़ करके बोलना नहीं है। पार्लियामेंट में जब जवाब दे दिया, बाहर जाकर के गलत फहमी फैलाने वाले के ऊपर इस देश में कुछ प्रश्न उठाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूं कानून बनाना चाहिए, कम से कम उनके ऊपर प्रश्न तो उठाना चाहिए। क्या है भाई, पार्लियामेंट में सुन लिया, एनपीसीआई कल तो मीडिया में बोल दिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा प्रेस नोट भी आ गए ना, फिर भी हम हमारे ही ध्वनि में जाएंगे। गलतफहमी कहां सर? आदत की मजबूर। केरल में भी साफ हो गए। हाँ, इसीलिए केरल में भी टोटल साफ हो गए। भारत देश में अभी कहीं कम्युनिस्ट का राज्य नहीं है सर। So the amendment does not contemplate a blanket charge on vegetable vendors, चाय वाले, फ्लावर वाले, ऑटो ड्राइवर्स, किराना स्टोर, किसी के ऊपर हम कोई इसमें नहीं। इससे ज्यादा इस विषय में और ना करते हुए सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हमारा है। इन जुलाई 2026 alone, we processed
2,366 crore transactions worth, in July alone, worth 29.9 lakh crores. World records. So ये हमारा छोटे स्वनिधि व्यापारी या डिजिटल पेमेंट के द्वारा छोटे छोटे QR कोड्स रखने वाले, रेडी पटरी वाले, सब के देन है भारत देश का. उनके ट्रांसैक्शंस के द्वारा हमारी UPI बढ़ रही है. Have patience of listening, Honorable Finance Minister. Please, have patience of listening, Honorable Finance Minister now. Please. So thank you, sir. As I said, we are dealing with 3 different acts and their amendments. Because of the evolving global situation, sir, Income Tax Amendment Ordinance of 2026 was brought in sometime early June 2026. And in that, we had just 2 proposals in the ordinance. The 2 proposals were Please. Once, please, up, please. Please. Sir, that is, Please. John Brittas can please stay here if he wants to hear one line, sir. Yes, That's I a told him, typical Chair. communist style. सुन के जाओ. Blast everybody with not facts. Twist the facts and do something, and also demand my right, I have to speak, all that. And when actually the replies are going to be given to them point by point, they don't have the courage. Cowards! Communists in this country are total cowards. Member has proven that. They can't face facts, but they will go on filibustering, making noise. I have a right. They don't have a right to listen. When the reply is given, I feel like saying it's my right to stand up and reply. I honor every member for whatever they say and reply taking their names. Honorable John Brittas should stay here to hear the reply, because he's been creating confusion all over, not just here but in the country, because that's the tactics the communists adopt. Total lies, sir. I'm sorry, lies may not be parliamentary, untruths. So when I said there are 3 acts we are dealing with today, one is an ordinance which was passed on 5th, ordinance which was issued on 5th June 2026, in order that we can address some of the challenging global situations. And that ordinance had only 2 particular aspects. It was issued with 2 things. First was an exemption of capital gains and interest on investment in G6 to FIIs. So if FIIs were to invest in government securities, they would get exemption of capital gains and also exemption on the tax exemption on the interest for those investments which are made in the G6.